सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा चौथा अध्याय हिंदी में। ध्यान देकर सुनिए क्या है। सूत जी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम के एक जितेंद्रिय राजा थे। वे अपना पांचों इंद्रियों को बस में रखते थे। वे हमेशा देव मंदिर जाया करते थे। मंदिर का मतलब होता है मकान, घर, और जो देवता का मंदिर होता है उसको देवालय कहते हैं, ये देव मंदिर कहते हैं। और ब्राह्मणों को रोज रोज प्रतिदिन धन दे करके खुश किया करते थे। उनकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी, कमल के फूल की तरह। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव का व्रत कर रही थी। उसी समय वहाँ पर एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा करके स्वयं उतर गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्तिपूर्वक कहिए, हमें जानने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को हमसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे को संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत का विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से कहा कि यह संतान प्रद व्रत है, और यह संकल्प किया, मान्यता मान दिया कि जब मेरे घर संतान होगा तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चिन्ह से गर्भवती हो गई। उसने 10वें माह में एक अति निर्मल कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह से प्रतिदिन कन्या भी बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने लड़की का नामकरण कर उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती माने कलावती की माँ अपने स्वामी से मधुर वचन बोली साधु से कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय हम इस व्रत को जरूर करेंगे। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर बढ़ने लगे। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के जोग देखकर दूत बुला करके कहा कि विवाह के लिए कन्या के लिए जोग वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत जो है सो कांचन नगर में गए। कांचन नगर का आज नया नाम है कलकत्ता। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा और जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त से विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान रंज हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर के समुद्र के निकट रत्नासारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। रत्नासारपुर का आधुनिक नाम इस समय बम्बई या मुंबई है। इस समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु के दिशा की ओर चल दिया। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डर करके धन को वहीं रख दिया और स्वयं छिप गया। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बंदी बना लिया और खुशी पूर्वक राजा के निकट ले जाकर बोला कि हे राजन, हम 2 चोर को लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर
आज्ञा दे दिया और फिर उसे जेलखाने में बंद कर दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि घर से बाहर में कहीं आप यात्रा पर हों तो आप अपने सामान को असुरक्षित न रखें, उसकी निगरानी करें, अन्यथा इस तरह का घटना घट सकता है। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय।